हाय एवरीवन, अंशुल दिस साइड फ्रॉम आरके ओसिस एजुकेशन। और आज हम लोग कंगन के साथ में हैं जिनका एडमिशन अभी समर सेमेस्टर 23 इनटेक में जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी हॉक्सले वॉर्म्स में हुआ है। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जनरली स्टूडेंट्स जो जर्मनी में जब अप्लाई कर रहे होते हैं, और ख़ास करके मैनेजमेंट या इंटरनेशनल बिजनेस किसी को करना है, अगर इंटरनेशनल मैनेजमेंट के कोर्स में अगर जाना है आपको मास्टर्स करने के लिए, तो एक क्वेश्चन हमेशा उठता है कि क्या हम लोग इंडिया से अगर 3 साल की बैचलर्स करे हुए हैं 12th के बाद में, तो मेरे को जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कंगन ने खुद ही यहाँ से बैचलर ऑफ कॉमर्स जो 3 साल की डिग्री है वो की हुआ था। उसके बाद भी अब इनके पास में इस समर सेमेस्टर में अप्रॉक्सीमेटली 5 एडमिशन लेटर्स आए हैं जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी से। तो पहले एक बार कंगन से मैं बोलूँगा कि वो इंट्रोडक्शन अपना दें और फिर हम लोग इस टॉपिक पे आगे डिस्कस करेंगे। सो कंगन, कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hello everyone, my name is Kangan Chadda and I did my bachelor's from Delhi University and my college name was Diyal Singh, which is in South Campus, and I applied for public universities from RKR. They provided me a quite good roadmap for the same. चलो, थैंक यू। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कंगन, जो इनको अब एडमिशन्स वगैरह भी मिल गया है, और मेरे ख्याल से जो तुम शायद डिज़ायर एक तरीके से जो हमारा कोर्स था वही तुमने ऑप्ट भी किया है इस बार, है ना? तो एक बार अपना बैचलर्स जो आपने किया था वो 3 साल का ही था? यस सर। और वो बैचलर ऑफ कॉमर्स हमने किया हुआ था, है ना? ठीक। तो अब ये आप इस सब लोग इस चीज़ को समझ लेना कि अगर आपको कोई भी ये चीज़ बोलता है कि भाई आपको 12+4 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए इंडिया से तो ही आपको मास्टर्स में एडमिशन मिलेगा जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में, वो बिल्कुल गलत है। ये सारी जो सिचुएशंस हैं या जो एडमिशन क्राइटेरिया डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी में। और कम्प्लीटली बात आ जाती है कि आपने 3 साल या 4 साल किया है, पढ़ाई वो मैटर नहीं करती है। पढ़ाई मैटर करती है कि आपने अपनी बैचलर्स में इंडिया में कितने क्रेडिट पॉइंट्स अर्न किए हुए हो। तो जितने भी हमने क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ पे अर्न किए हैं उनको अपने कन्वर्ट करते हैं, जो कि जर्मनी में वो ECTS बोला जाता है उसको, यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम में, और उसी की इक्विवेलेंसी पे हमें वहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके अप्लाई करना होता है। तो जैसे कंगन भी मेरे को बता रही थी कि इन्होंने भी मतलब हमारे पास आने से पहले आपने 2-3 लोग शायद और लोगों से भी डिस्कस किया होगा, तो किसी ने भी आपको ये बात बोला था कि भाई आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में 3 साल की पढ़ाई में एडमिशन मिल जाएगा वहाँ पे? नहीं, सब ने मेरे को बोला था कि 4 years चाहिए एंड यू कैन अप्लाई टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, बट पब्लिक में आपको नहीं मिलेगा एडमिशन विथ 3 years बैचलर्स। और यही सेम चीज़ है जो मैक्सिमम हर कोई, जैसे मेरे पास भी और भी जो स्टूडेंट्स आते हैं वो यही बोलते हैं कि सर हमें साफ मना कर दिया जाता है कि हमें नहीं मिल सकता। अब इसको समझते हैं कि आपको प्राइवेट में जाने का लॉजिक, अगर आप जर्मनी प्लान कर रहे हो, आपका तब तक नहीं बनता जब तक मान लो आपकी प्रोफाइल या तो बहुत ही ख़राब है, परसेंटेज वगैरह नहीं अच्छे, तब तो आप पब्लिक में शायद आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। बट अगर आपकी प्रोफाइल इन द सेंस कि अगर आपने जो मार्क्स यहाँ पे आपके फाइनल जो बने हैं CGPA आपके जो डिग्री पूरी होने के बाद में अगर वो अच्छे हैं, तो आपको 100% है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। अब जैसे इनके केस में एक डिस्कस करते हैं, आपके टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट पॉइंट्स बैचलर्स में कितने थे, याद है आपको? अराउंड 130 कुछ, 140। ठीक है। अब 140 क्रेडिट पॉइंट्स भी अगर जैसे यहाँ पे बैचलर्स में बनता है, उसको अगर ECTS में कन्वर्ट करेंगे तो 156 के अप्रॉक्सीमेटली पहुँच जाता है। मैक्सिमम जब आप यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे देखते हो जर्मनी में उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को, उसमें लिखा होता है या तो आपके पास में रेलेवेंट बैचलर डिग्री होनी चाहिए या आपके पास में बैचलर्स में मिनिमम 180 ECTS या 210 ECTS होना चाहिए। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में अगर ये बात मेंशन है कि 210 ECTS होना चाहिए, सिर्फ वही वो यूनिवर्सिटी होती है जिसमें आप 3 साल की बैचलर्स के बाद में अगर अप्लाई करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। बट आप लोग एलिजिबल हो रेलेवेंट बैचलर्स वाले में, प्लस जहाँ पे भी 180 ECTS मांगा जा रहा है। दूसरा इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पार्ट आता है कि आपको इंटर्नशिप भी अगर आप करते हैं बैचलर्स में, उससे भी आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनती है। तो जैसे कंगन, आपके बैचलर्स में जो फाइनल ग्रेड यहाँ पे बना था CGPA, वो कितने बने थे? 8.5 CGPA। 8.5 CGPA बना, ठीक है। अब उसको अगर जर्मन ग्रेड में अपने कन्वर्ट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इतना 1.7 कुछ आ रहा था? नहीं, 1.4। 1.4 आ रहा था। अब 1.4 जर्मन ग्रेड जो है वो जर्मनी में अगर आपको अप्लाई करना है तो ये बहुत ही अच्छा ग्रेड माना भी जाता है। प्लस
इन्होंने साथ में इंटर्नशिप भी करी है, जिस इंटर्नशिप से इनको एक्स्ट्रा क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलते हैं। अगर हमने बैचलर्स में मान लीजिए जो 135 140 जो भी क्रेडिट पॉइंट्स हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आप इंटर्नशिप भी करते हैं, उस इंटर्नशिप भी अगर बैचलर्स की ड्यूरेशन में अगर हो रखी है तो उसको भी हम एज ए क्रेडिट पॉइंट्स वहाँ पे शो करते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। तो आपने कितनी इंटर्नशिप्स की थी कंगन? मैंने अराउंड 10 इंटर्नशिप्स करी थी। सो मेजरली आई डिड जिस फील्ड में मैं इंटरेस्टेड हूँ उन्हीं फील्ड्स में मैंने इंटर्नशिप करी थी, एंड वही बेनिफिट करेगी फॉर योर मास्टर्स एज वेल। तो टोटल ड्यूरेशन कितना था जो 10 इंटर्नशिप आपने करी? 16 मंथ्स के अराउंड। ठीक है। तो जैसे इन्होंने इंटर्नशिप काफ़ी करी हुई है, जैसे मैं अगर रिकमेंड करता हूँ किसी को भी, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास मिनिमम 8 to 12 वीक्स का इंटर्नशिप होना चाहिए आपके बैचलर्स के ड्यूरेशन में, जो कि आप 4th सेमेस्टर में भी कर सकते हो, 5th में भी कर सकते हो, 6th में, जिसमें भी आपको अगर मिल रहा है वो ज़रूर करो, क्योंकि उस इंटर्नशिप के बिहाफ पे फिर हम लोग वहाँ पे दिखा सकते हैं कि आपने एक्स्ट्रा क्रेडिट पॉइंट्स अर्न किए हैं इंटर्नशिप के थ्रू। वही आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कि आपका एडमिशन जर्मनी में उस पब्लिक यूनिवर्सिटी में 3 साल की बैचलर्स की डिग्री पे होगा कि नहीं होगा। ठीक है। दूसरा जो एक पॉइंट हमेशा हम लोग बोलते हैं कि अगर आपके मान लीजिए जैसे कंगन के मार्क्स काफ़ी अच्छे, मैं बोलता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल था, प्लस उसको और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है कि जब हम अप्लाई भी कर रहे हैं वहाँ पे, अगर आपका इंग्लिश टॉप प्रोग्राम भी क्यों ना हो, बट फिर भी अगर हम दिखाते हैं कि हमने A1 या A2 लेवल जर्मन लैंग्वेज ऑलरेडी किया हुआ है, उससे भी कॉलेज को एक मोटिवेशन फैक्टर समझ में आता है स्टूडेंट का कि आप जर्मनी आने के लिए, यहाँ पे पढ़ने के लिए कितने मोटिवेटेड हो। तो आपने भी कौन से लेवल तक किया हुआ था जर्मन लैंग्वेज? A2 लेवल तक करा है जर्मन लैंग्वेज। A2 लेवल तक किया हुआ है। वैसे भी अगर आप जर्मनी जाना ही है इंग्लिश टॉप प्रोग्राम में, A2 लेवल करके जाना इसलिए भी बेनिफिट होता है क्योंकि मान लो कि पढ़ाई पूरी इंग्लिश में क्यों ना हो रही हो, बट एक डे टू डे ट्रांजैक्शन वहाँ पे आप कुछ भी किसी से इंटरेक्ट करोगे, आपको पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी करना है, उसके लिए भी आपको बहुत हेल्प मिल जाती है अगर आप जर्मन लैंग्वेज यहाँ से सीख के जाते हो। तो जो भी फिलहाल जर्मनी से अगर आप लोग मास्टर्स का प्लान कर रहे हो और आपके पास में अगर 3 साल की बैचलर डिग्री है, सिर्फ मैनेजमेंट ही नहीं, मान लो 3 साल की बैचलर डिग्री आपको, अगर कोई आपको बायोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज में जाना है, जैसे कि जब हम अगर मान लीजिए इंडिया से हमने BSc बायोलॉजी किया हुआ है नॉर्मल, और आपको आगे जाके वहाँ पे लाइफ साइंसेस करना है, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह करने हैं, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन उठ के आता है कि क्या मैं 3 साल की पढ़ाई के बिहाफ पे मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका उसमें भी एडमिशन हुआ है, और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सब क्रेडिट पॉइंट्स को फुलफिल करने पे ही आ जाती है एडमिशन्स को लेके। तो आप लोग को इससे बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफाइल इवैल्यूएट कराओ, अगर इवैल्यूएशन के बिहाफ पे अपने सारे क्राइटेरियाज पूरे हो रहे हैं जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, उसमें फिर डिक्लाइन होने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। दूसरा अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई भी जर्मनी के लिए प्लान कर रहा है, अगर विंटर इनटेक जैसे अब आने वाला है, सबसे पहला काम आप लोग APA सर्टिफिकेशन करवाओ, क्योंकि अगर हम एडमिशन भी करा देते हैं आज के टाइम में और आपका अगर APA सर्टिफिकेट नहीं आएगा तो आप वीज़ा के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो इसीलिए जो भी मास्टर्स अगर प्लान कर रहे हो या बैचलर्स भी परहैप्स अगर आप प्लान कर रहे हो जर्मनी से करने के लिए, आप कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द अप्रोच कर सकते हैं हम लोग को, क्योंकि ताकि हम एक कंप्लीट रोड मैप बना सकें जिसमें कि यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन जो डेडलाइंस वगैरह हुई है वो भी हम टाइमली फिल कर सकें। आपका APS पैरेलली चल रहा होता है, आपको प्रिपरेशन करनी होगी, शायद आपको IELTS एग्जाम देना पड़ सकता है, जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ सकती है, उसके लिए हम जितना जल्दी एप्लीकेशंस वगैरह प्रोसेस को शुरू कर पाएँ RKR के साथ में, उतना हमें भी हेल्पफुल होता है कि हम आपके केस को सक्सेसफुल एडमिशन प्लस सक्सेसफुल वीज़ा में कन्वर्ट कर सकें। सो कोई भी स्टूडेंट जो कि अगर आप हाउस बिल्डिंग के लिए भी अगर प्लान कर रहे हैं बैचलर्स के साथ में, तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।